बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी इससे पहले हम ऑलरेडी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, लेकिन वो ऑलरेडी किस में है? अलजेब्राइक में है। वो क्या किस में थे? अलजेब्राइक में। इधर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन इसमें इन्वॉल्व क्या होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितनी भी है, इसके इंटीग्रेशन का हमें पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसका फार्मूला क्या है, टूल्स क्या है। अगर मैं आपको फर्स्ट रिकॉल करूं, फर्स्ट हमारे पास है इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल, ये इसका रिजल्ट है, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर लूं, डी डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स सी, तो रिजल्ट क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू, माइनस बाहर कर दें, कॉस का डिराइवेटिव क्या है? साइन, तो माइनस कॉस का डिराइवेटिव माइनस साइन है, प्लस जीरो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, सो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। तो दोबारा ये आता है कि नहीं आता है? क्लियर? यानी अगर हम इसको क्या कर लें, दिस इज रिवर्स प्रोसेस, दिस इज अ रिवर्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह अगर हम टू को देख लें, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर लूं, डी डी एक्स साइन एक्स प्लस डी डी एक्स सी। साइन एक्स का डिराइवेटिव क्या है? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, वो है कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस जीरो, तो रिजल्ट क्या आता है? कॉस एक्स, और ये क्या है? कॉस एक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह अगर हम टेन एक्स को देख लें, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ये भी हम कर सकते हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ वन है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? कॉट एक्स का इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, नेचुरल लॉग ऑफ साइन। यानी कम से कम हमें ये टूल्स याद होने चाहिए। क्लियर? ये इस तरह ये टूल्स हैं, ये हमें याद होना चाहिए। इसी तरह सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा? 10x प्लस सी। अगर मैं आपको इसका डिराइवेटिव बताऊं, डी डी एक्स का 10x का डिराइवेटिव क्या था? अगर आपको याद हो, शाबाश, डिराइवेटिव था सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? 10x प्लस सी। सी इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह अगर हम सीकेंड एक्स 10x को देख लें, तो सीकेंड एक्स 10x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? सीकेंड एक्स प्लस सी। अगर हम डिराइवेटिव लेना चाहें, डी डी एक्स सीकेंड एक्स, अगर आप रिकॉल कर लें अपने माइंड को, चैप्टर नंबर 2 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका डिराइवेटिव क्या था? सीकेंड एक्स 10x। तो इधर अगर हम इसका इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सीकेंड एक्स प्लस सी, सीकेंड एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 7 नंबर है, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। अब अगर हम इसको फॉर एग्जांपल इसका डिराइवेटिव फाइंड करना चाहें, तो कॉट एक्स का डिराइवेटिव क्या है? कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। क्लियर? इसी तरह अगर हम कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स का देख लें, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी। लास्ट टू जो है सीकेंड एक्स हो, इधर देख लें, इधर सीकेंड एक्स 10x dx है, उसका रिजल्ट क्या है? सीकेंड एक्स प्लस सी। लेकिन इधर इंटीग्रल अगर आप देख लें, सीकेंड एक्स इंटीग्रल किसके बराबर होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस 10x एब्सोल्यूट प्लस सी। और इसी तरह अगर हमारे पास कोसेकेंड एक्स dx हो, इसका इंटीग्रल हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यानी हम जब भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ये जो 8-9 टूल्स हैं, 8 ये 9 है और ये आपके पास 10 है। ये टूल्स हमें याद होंगे कि आपको सीकेंड एक्स 10x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, आपको सीकेंड स्क्वायर इंटीग्रेशन याद होगा, आपको साइन एक्स इंटीग्रेशन याद होगा, आपको कॉस एक्स इंटीग्रेशन याद होगा।
इस पे आपने प्रैक्टिस करना है। आपको 10x इंटीग्रेशन याद होगा कि माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos x प्लस c किस तरह आता है। इसको अगर मैं आपके लिए कर लूं, इसको जरा देख लें। 10x को मैं लिख सकता हूं sin x डिवाइडेड बाई cos x dx। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है नहीं, cos x का डेरिवेटिव क्या है माइनस, तो माइनस आप क्या कर लें, मल्टीप्लाइड भी कर ले और डिवाइड कर ले -1 से, तो दिस इज इक्वल टू माइनस। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो गया। अब हम ऑलरेडी रूल्स पढ़ चुके हैं कि जब भी नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम क्या लिखते हैं, फिर माइनस तो बाहर है, नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन cos x प्लस c। एब्सोल्यूट इसलिए डालते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ x जो है वो नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट लगाते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो इस एब्सोल्यूट की वजह से वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, एग्जांपल उस नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है 5.3.4 इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। यानी बेसिकली हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इधर यूज करेंगे, लेकिन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट? अगर हमारे पास इंटीग्रल का डायरेक्ट फार्मूला उस चार्ट में नहीं है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है बुक में जो फार्मूले हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो है, अगर उसमें वो इंटीग्रल मौजूद नहीं है तो हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, जिससे वो इंटीग्रल रिड्यूस होता है उस बॉक्स में, यानी उस स्टैंडर्ड फार्मूले में रिड्यूस होकर हम उसको सिंप्लीफाइड करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका है cos x होल पावर 1/3 sin x dx, sin x dx। इसको हमने सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक रूल लिखता हूं। रूल क्या है कि अगर आपके पास इंटीग्रल f ऑफ x होल पावर n हो और इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो dx, तो इस पे हम क्या यूज करते हैं, f ऑफ x होल पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। अगर हम इसको डायरेक्टली करते हैं, अगर हमें कहा जाए कि इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें ज्यादातर पुट क्या करते हैं, f ऑफ x पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, पुट u इज इक्वल टू, जिसको हम न्यू वेरिएबल कहते हैं, f ऑफ x। ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद होगा 5.1 में भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन उधर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक है जस्ट। क्लियर। अब इधर अगर हम देख लें, cos x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x है, लेकिन साइन x तो ऑलरेडी मौजूद है, माइनस की कमी हम पूरा कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट इसकी सॉल्यूशन क्या होगी, यानी सॉल्यूशन में गिवन क्या है, इंटीग्रल cos x होल पावर 1/3 sin x dx। क्लियर। अब cos x का डेरिवेटिव क्या है, sin x है, f ऑफ x होल पावर n उसका साथ डेरिवेटिव f डैश ऑलरेडी मौजूद, लेकिन सिर्फ माइनस है, cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin x, माइनस नहीं है इसमें। तो हम क्या पुट करेंगे, u इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इधर भी हम पुट करेंगे, पुट u इज इक्वल टू cos x, u इज इक्वल टू cos x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो du क्या होगा, माइनस साइन x dx। अब चूंकि इधर क्या है, साइन x dx है, तो माइनस आप क्या कर लें, सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस du इज इक्वल टू साइन x dx। क्लियर। यानी इधर माइनस नहीं है तो माइनस आप इधर शिफ्ट कर लें, -1 से मल्टीप्लाइड कर ले बोथ साइड। सो अब हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया है, जस्ट दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें हमने पुट क्या करना है, u x cos x की जगह u पुट करना है, और sin x dx की जगह हमने पुट करना है माइनस du। सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल cos x की जगह u आ जाएगा u 1/3 और sin x dx की जगह आ जाएगा माइनस du। क्लियर। माइनस को बाहर कर दें, सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस u पावर 1/3 du। अब ये सिंपल इंटीग्रल बन गया जो ऑलरेडी हमारे पास बॉक्स में चार्ट में मौजूद है, सिंपल फार्मूला है
पावर रूल जिसको हम कहते हैं. सो दिस इज इक्वल टू माइनस, अब इसको u 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा. अब इसको जब हम 8 करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3, और इधर भी 4 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू u पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c आ जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट u की जगह आप क्या पुट कर लें, वापस cos x पुट कर लें. ठीक है, हमने तो cos x में वैल्यू फाइंड करनी, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 cos x होल पावर 4 डिवाइड बाई 3 प्लस c योर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर हो गया. यानी ये सब बेसिकली सब्स्टिट्यूशन है और इस पे आपने तवज्जो देना है. अक्सर स्टूडेंट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में फंस जाते हैं इस चीज में कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर न्यू वेरिएबल में फंस. तो इधर आपने देखना है जो ब्रैकेट मैंने लगाया है ये आपका बेसिक क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, और सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन एक सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको सिंपल हम पावर रूल से करते हैं. पावर रूल अगर आप कल ऑलरेडी हमने किया है, पावर रूल क्या है कि अगर x पावर n dx हो तो हम लिखते हैं x पावर n प्लस 1 प्लस c n डज नॉट इक्वल टू माइनस 1. इधर हमने बिल्कुल सेम ये यूज किया, माइनस इसके साथ ऑलरेडी किया है, मल्टीप्लिकेशन में है. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी पार्ट, e पावर x साइन e पावर x dx. अब बास इंटीग्रल डायरेक्टली भी इस फॉर्मूले से नहीं हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, उस पे हमने थिंकिंग करना है, सोचना है कि किस चीज को, किस फंक्शंस को हम क्या कर ले, न्यू वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लें. तो इसमें अगर आप देख लें, इसकी सॉल्यूशन देख लें, इसकी सॉल्यूशन में इंटीग्रल e पावर x साइन e पावर x dx. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको कह दूं कि d dx e पावर x क्या है, आप रिकॉल कर ले चैप्टर नंबर 2 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके, e पावर x है. तो इधर अगर हम पुट कर लें, पुट e पावर x यानी u इज इक्वल टू e पावर x, तो क्या आ जाएगा du इज इक्वल टू e पावर x dx. तो अगर हम इंटीग्रल को देख लें तो इंटीग्रल में e पावर x इनटू dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, du, साइन e पावर x की जगह हम पुट करेंगे u. तो ये हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन आ गया. सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल e पावर x साइन u du, यानी इस ex dx की जगह du आ जाएगा, साइन e पावर x की जगह u आ जाएगा. तो अब ये सिंपल इंटीग्रल है. अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, साइन का इंटीग्रल क्या है, माइनस cos u प्लस c. अब u हमने रिप्लेस करना है, u हमने क्या पुट किया है, e पावर x. सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस cos e पावर x प्लस c. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर हो गया, समझ आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. सुनो, हमारे पास इस एग्जांपल का सी पार्ट है इंटीग्रल टू 10x प्लस 3 dx. यानी अक्सर सब्स्टिट्यूशन में हम जिस तरह भी हमने पार्ट बी किया है, अक्सर सब्स्टिट्यूशन में तो हमने जो अभी फार्मूला पार्ट ए में किया है वो होता है, लेकिन अक्सर सब्स्टिट्यूशन में हम थीटा को फिर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो इसमें अगर हम देख ले सॉल्यूशन, इंटीग्रल क्या है, टू 10x प्लस 3 dx. ठीक है, अब पुट हम क्या करते हैं, पुट u इज इक्वल टू x प्लस 3, सो du इज इक्वल टू dx. x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, dx आ जाएगा. सो ये हमने क्या करना है, पुट करना है. सो दिस इंप्लाइज दैट 210u du, 210u du आ जाएगा. 2 बाहर कर दे, 10u du. सो दिस इंप्लाइज दैट 2. अब इसका इंटीग्रल क्या है ये आपको याद होगा. अगर आपको 10u का इंटीग्रल याद नहीं आता है तो आप इधर क्वेश्चन नहीं
फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो 10 का इंटीग्रल है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos u प्लस सी, तो माइनस मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, इधर मैं लिखता हूं। सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस टू नेचुरल लॉग ऑफ cos u हमने क्या पुट किया है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 प्लस c इज रिक्वायर्ड आंसर। अक्सर स्टूडेंट u को दोबारा रिप्लेस नहीं करते हैं, ये मस्ट रिप्लेस करना है आपने, क्योंकि हमने आंसर u में नहीं फाइंड करना है, हमने आंसर x में फाइंड करना है। u से न्यू वेरिएबल से जस्ट हम क्या करते हैं, जो गिवन इंटीग्रल होता है ये, इसको हम कन्वर्ट करते हैं आसान इंटीग्रल में, जो हमारे पास ऑलरेडी उसका फार्मूला भी मौजूद हो और उस फार्मूले से हम उसको कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो डी पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डी, इसकी सॉल्यूशन देख लें। इसमें इंटीग्रल 3 कोसेकेंड स्क्वायर 3x dx। अब इसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, थीटा, पुट u इज इक्वल टू 3x, सो du इज इक्वल टू 3dx आ जाएगा। अब 3dx की जगह आप क्या पुट करेंगे, u पुट करेंगे, और 3x की जगह क्या पुट करेंगे, u, ये आपका सब्स्टिट्यूशन आ गया। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब इसको मैं लिखता हूं कोसेकेंड स्क्वायर 3x 3dx इज इक्वल टू, अब इसको जरा देख लें, कोसेकेंड स्क्वायर 3x किसके बराबर है, u, और 3dx किसके बराबर आ गया, du। अब कोसेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या है, वो ऑलरेडी आपको याद होगा, कोसेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल है, दिस इंप्लाइज दैट माइनस कॉट u प्लस c आ जाएगा। अब सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस कॉट u क्या है, व्हाट इज u इज इक्वल टू 3x प्लस c, u क्या है, 3x है, तो प्लस c इसका रिजल्ट आ जाएगा, माइनस कॉट 3x प्लस c इज द योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी हमने पुट किया है u 3x। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में स्टूडेंट आपने एक बात याद रखना है कि या तो हमारे पास जो फंक्शन होगा, यानी या हमारे पास इधर इस फंक्शन का डेरिवेटिव इधर मौजूद होगा dx, इसको जरा देख लें, फिर हम सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, f ऑफ x करते हैं, क्लियर। या अक्सर हम फिर क्या करते हैं, फंक्शन में थीटा जो है, फंक्शन में थीटा जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या करते हैं वो, अभी जो हमने 2-3 क्वेश्चन में थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये 2 सब्स्टिट्यूशन आपने रिकॉल करने हैं रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इधर अगर हम देख लें, इधर हमें बाउंड किया गया है कि आपने इस इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर हम सब्स्टिट्यूशन के अलावा करते हैं तो हम क्वेश्चन हमारा क्या होगा, गलत कंसीडर होगा। तो इधर हमने यूज क्या करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करने के लिए फर्स्ट अगर हम देख लें, फर्स्ट क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन देख लें, ये सेम टू सेम एग्जांपल की तरह है, साइन x होल पावर 4 हम लिख सकते हैं cos x dx। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या है, शाबाश, साइन x का डेरिवेटिव है cos x, मौजूद है, तो हम पुट कर सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन है, पुट u इज इक्वल टू साइन x, पुट u इज इक्वल टू साइन x, सो du इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x dx। अब cos x dx की जगह आ जाएगा du, साइन x की जगह क्या पुट हो जाएगा, u पुट हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट u पावर 4 du, सिंपल इंटीग्रल बन गया जिसपे हम सिंपल पावर रूल यूज करेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब इधर जब इंटीग्रल u पावर 4 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट u व्हाट इज u क्या है, हमारे पास साइन x,
लेकिन u से पहले हम इसको सिंपली साइन x होल पावर 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. सिंपल क्वेश्चन है. जस्ट जो सेम हमने एग्जांपल डिस्कस किया था उसका पार्ट ए जो हमने डिस्कस किया उसी तरह सेम ये एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट हमारे पास जो है यानी ये जस्ट इसमें क्या है सब्स्टिट्यूशन है. ये नेक्स्ट बी पार्ट इसका है. बी पार्ट को जरा देख लें. cos x नेचुरल लॉग ऑफ sin x डिवाइडेड बाई sin x dx. क्लियर. इसकी सब्स्टिट्यूशन जरा देख लें. इससे सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे तो इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें नेचुरल लॉग ऑफ sin x तो इससे पहले नेचुरल लॉग ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होगा. नेचुरल लॉग ऑफ sin x इज इक्वल टू 1 ओवर sin x. फर्दर डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या है cos x. तो cos x dx डिवाइड बाई sin x. तो cos x डिवाइड बाई sin x ऑलरेडी है, dx ऑलरेडी आ जाएगा dx. तो इट्स मीन दैट कि हमने इसमें पुट करना है. इसकी सॉल्यूशन देख लें. ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टेक्निकल है, इसको जरा देखना है. हम इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन को नेचुरल लॉग ऑफ sin x cos x डिवाइडेड बाई sin x dx. इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह. अब हमने क्या पुट करना है. पुट u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ sin x. नेचुरल लॉग ऑफ sin x. सो du क्या होगा 1 ओवर sin x. फर्दर डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x. sin x का डेरिवेटिव क्या हो cos x और dx. सो du इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई sin x dx. ये हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूशन है. ये हमने सब्स्टिट्यूट करना है और ये हमने करना है. क्लियर. अब दिस इंप्लाइज दैट इसको मैं लिख सकता हूं. इसकी जगह आपका आ जाएगा u और cos x डिवाइड बाई sin x dx की जगह आ जाएगा सिंपल du. तो अगर आप इस इंटीग्रल को देख ले और सब्स्टिट्यूशन से ये इंटीग्रल देख ले, सो सिंपल इंटीग्रल. इधर सिंपल हम पावर रूल यूज करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू u पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस c. So this is equal to u power 2 divided by 2 plus c. So this is equal to u क्या है. What is u? Natural log of sin x whole square divided by 2 plus c. Plus c. तो ये इसका रिजल्ट है. क्लियर हो गया. यानी इस क्वेश्चन को अगेन देख लें. हमने क्या पुट करना है. ये न्यू वेरिएबल हमने क्या पुट करना है नेचुरल लॉग ऑफ sin x. तो नेचुरल लॉग ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर sin x. फर्दर डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या है cos x है. तो cos डिवाइड बाई sin x. cos डिवाइड बाई sin x ऑलरेडी मौजूद है. विद dx ऑलरेडी हमारे पास आ गया. तो हमने नेचुरल लॉग ऑफ sin x की जगह u पुट किया है और cos x डिवाइड बाई sin x की जगह हमने क्या पुट किया है du पुट किया है. क्लियर हो गया. बाकी अगर हम इस इंटीग्रल से बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक सिंपल इंटीग्रल हमें मिल गया जिसको हमने सिंपल पावर रूल से सिंप्लीफाइड कर दिया है. u की जगह हमने वापस वो वेरिएबल पुट किया नेचुरल लॉग ऑफ sin x होल स्क्वायर. ये स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर होगा. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं. स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट है. सी पार्ट अगर आप देख ले e पावर x sin e पावर x dx. ये सेम एग्जांपल की तरह है. अगर आप एग्जांपल देख लें जो अभी हमने किया है सिंपल उसमें एक पार्ट है उसी तरह है. आपने क्या पुट, मैं आपको रफली फिर भी बताता हूं. आपने पुट क्या करना है u इज इक्वल टू e पावर x. तो du क्या हो जाएगा e पावर x dx आ जाएगा. तो e पावर x dx की जगह आ जाएगा du. e पावर x की जगह u. तो रिजल्ट आपका आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट sin u du आ जाएगा. तो sin का डेरिवेटिव क्या है माइनस cos u प्लस c. सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस cos u. व्हाट इज u? e पावर x प्लस c. ये रिजल्ट है इसका. रफली मैंने बता दिया ऑलरेडी, हम अभी सिंप्लीफाइड कर चुके हैं. डी पार्ट इसका है इंटीग्रल t प्लस 3 cos t प्लस 3 होल स्क्वायर dt. अब इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना है. लेकिन इसमें अगर आप देख लें हमने यूज
पुट क्या करना है न्यू वेरिएबल थीटा। थीटा हमारे पास क्या है t+3 होल स्क्वायर, t+3 होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में इस देख लें, गिवन इंटीग्रल है t+3 cos t+3 होल स्क्वायर dt। सो पुट u इज इक्वल टू, अब हम u अमूमन पुट करते हैं, आप एस टी इन वेरिएबल पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। t+3 होल स्क्वायर, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, du इज इक्वल टू 2t+3 होल 1 आ जाएगा, 2 - 1, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ t+3 क्या आ जाएगा 1 विद dt। सो ये इधर आपके पास आ जाएगा क्या 1 आ जाएगा, तो t+3 dt और 2 क्या है, सो दिस इंप्लाइज दैट 1/2 du इज इक्वल टू t+3 dt। हमने पुट क्या करना है, u ये पुट करना है, और 1/2 du की जगह t+3 dt की जगह आपने पुट करना है 1/2 du। क्लियर। सो दिस इंप्लाइज दैट ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल t+3 dt की जगह आपका आ जाएगा 1/2 du, और ये आ जाएगा cos u 1/2 du। सो दिस इंप्लाइज दैट 1/2 बाहर कर दें, cos u du आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 1/2 cos का इंटीग्रल क्या है, शाबाश, cos का इंटीग्रल है शाबाश sin x, sin u आ जाएगा प्लस c। अब u हमने क्या पुट किया है, u हमने क्या पुट किया है, t+3 होल क्यूब। सो दिस इंप्लाइज दैट 1/2 sin t+3 होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट्स थे जो बेसिक है, यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी इससे के लिए आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि आपको कम से कम इंटीग्रल का पता हो कि साइन एक्स का इंटीग्रल क्या है, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या है, सारे जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी टूल्स हमने लेके हैं ऑलरेडी। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में आपने माइंड यूज करना है कि कौन सा हम न्यू वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाए सिंपल इंटीग्रल में। ठीक है, उसमें कुछ मेथड तो हमारे सब्स्टिट्यूट होते हैं कि हम फंक्शन को पुट करते हैं या थीटा पुट करते हैं, लेकिन बाद में वो नहीं होता है, बाद में हम थिंकिंग करते हैं कि किस को हम पुट कर लें। क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।